हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हैकर पीयूष सर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट में क्या क्या देखा था? यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का सम्मेलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और समुच्चयों का अंतर। अब इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मेलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है? यूनियन ऑफ सेट्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट, एक सेट है x और दूसरा सेट है y। इनका जो यूनियन होगा वो होगा x यूनियन y। अब यूनियन में क्या करते हैं? सभी एलिमेंट्स लेते हैं, चाहे वो किसी भी सेट में हो। तो यहाँ हमें x और y का यूनियन लेना है, तो उन सभी एलिमेंट्स को लेंगे, चाहे तो वो सेट x में हो और चाहे वो सेट y में हो। तो देखो क्या क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि 1 यहाँ है 1 यहाँ भी है तो हमने 1 को 2 टाइम्स लिख दिया, 2 बार लिख दिया। ये हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन में सेट में कि कोई भी एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होता और न ही उनके ऑर्डर का कोई इम्पोर्टेंस होता है। चाहे हम इस 1 को पहले लिखें, चाहे इस 1 को हम बाद में लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट है, उसमें क्या है? एक सेट A है और एक सेट B है। सेट A है, इसमें एलिमेंट हैं A, E, I, O, U। ठीक है, सेट B है, इसमें एलिमेंट हैं A, B, C। अब हमें इन दोनों का यूनियन बताना है, A यूनियन B बताना है। तो क्या करेंगे? सारे एलिमेंट ले लेंगे, चाहे वो सेट A के अंदर हो और चाहे वो सेट B में हो। तो A, B, C, E, I, O, U, ये इसका क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, सेट A है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। सेट भी देखो, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। इनको रोस्टर फॉर्म में लिख के देख लो, वहाँ हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि हम इसी फॉर्म में लिखते हुए कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यदि हमें कोई दिक्कत महसूस हो तो टेंशन नॉट, क्या करना है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, वहाँ से सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं A यूनियन B, सेट ऑफ ऑल x सच दैट, सेट बिल्डर फॉर्म में है तो आंसर भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में देते हैं। ठीक है ना, अपने समझने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं? रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यूनियन है तो इन दोनों बातों को क्या कर दो? जोड़ दो, इन दोनों बातों को एक साथ ले लो। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? x नेचुरल नंबर भी है, 3 का मल्टीपल भी है और लेस देन 6 भी है। ठीक है ना, इन बातों को जोड़ दो। तो देखो इसकी बात करें, लेस देन 6 तो 1, 2, 3, 4, 5 ये आ जाएगा। और यहाँ से देखें तो ये क्या है? 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल ये तो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू है वो क्या है? x की वैल्यू है 1, 2, यहाँ मैं 4 नहीं लिख रहा, सॉरी 3 नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे। ठीक है, 1, 2, 4, 5
ये लिखा हमने सेट बी वाले एलिमेंट। 3 को हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। अब 3 अब वो कहाँ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है। ठीक है, तो 1 2 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3 और 3 का गुणज है या 3 का गुणज है। ठीक है ना, ये भी है ये भी है, दोनों बातें इसमें, और या। ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। सेट ए है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 1 लेस देन x लेस देन इक्वल 6। x इज ए नेचुरल नंबर एंड, ठीक है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x एक प्राकृत संख्या है और 6 लेस देन x लेस देन 10। अब इन दोनों बातों को हमें एक साथ बताना है। तो x सच दैट, देखो यहाँ 1 से लेकर 6 तक है, 1 के इक्वल है क्या, नहीं है, 6 के इक्वल है, और यहाँ 6 से 10 तक है, 10 के इक्वल है क्या, नहीं है। तो एक नेचुरल नंबर है, तो जस्ट ग्रेटर देन 1, नेचुरल नंबर क्या होगा, 2। तो 2 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, 9 तक हो जाएगा। x एक प्राकृत संख्या है। x इज ए नेचुरल नंबर। 1 लेस देन x लेस देन 10, या तो ऐसा लिखेंगे, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 9, ठीक है ना। कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। फिर देखो इसका पार्ट 5। पार्ट 5 है, उसमें जो सेट ए है, एलिमेंट हैं 1 2 3 और बी है 5। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। सेट ए ये है, सेट बी ये है, ठीक है। सेट ए है, इसमें एलिमेंट हैं ए बी। सेट बी है, इसमें एलिमेंट हैं ए बी सी। देन ए सबसेट बी, ए बी का सबसेट है क्या, हमें ये बताना है। एंड फाइंड ए यूनियन बी, 2 बातें बतानी है हमें इसके अंदर, ठीक है। एक तो इसमें हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है, ओके। और एक हमें ये बताना है कि इज ए सबसेट बी, कि ए है वो बी का सबसेट है क्या। ये 2 बातें बतानी है हमें इसके अंदर। चलो देखो, सेट ए के एलिमेंट हैं वो सेट बी में हैं क्या, बिल्कुल हैं। इट मीन्स ए है वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। यस, ठीक है, ए सबसेट बी, ए है वो बी का सबसेट है। और हमें बताना है इसके साथ ए यूनियन बी, तो दोनों के एलिमेंट लिख दो। सेट बी आएगा ना, ए सबसेट बी है, तो ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, सेट बी बन जाएगा। ए बी सी, तो यहाँ इक्वल मैं बी भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला गया है। ए और बी 2 ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, तो क्या ए यूनियन बी क्या है। ओहो, ये तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया वही आ गया है, तो ठीक है ना। इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट ए सबसेट बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। यहाँ तो अपने से 2 बातें पूछी गई थी, ठीक है।
लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है ए सबसेट बी, ये हमें दे रखा है, गिवन है, तो हमें ये बताना है। ठीक है, इफ़ ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी इक्वल क्या होगा, बी होगा। ओके, ए इंटरसेक्शन बी पूछे तो इस क्वेश्चन में हमसे ए यूनियन बी पूछा गया है। यदि ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाए तो अपना आंसर क्या होगा, ए होगा, है ना। कॉमन एलिमेंट देखेंगे इंटरसेक्शन में तो अपना जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें अपने को ए बी सी डी 4 सेट गिवन है और ये अपने से पूछे गए हैं। ठीक है, यूनियन पूछा गया है, तो क्या करेंगे, यूनियन बताएंगे, तो उसमें क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। वी हैव गिवन 4 सेट्स ए बी सी एंड डी, देन वी हैव टू फाइंड ऑल दीज वैल्यूज। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, तो पहले मैं चारों सेट लिख लेंगे इसमें, ठीक है ना। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ये पहले चारों सेट लिखो। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट आंसर लिख दें। 1 2 3 4, सेट बी 3 4 5 6, सेट सी 5 6 7 8, and set D is 7 8 9 10. ठीक है, now we take part 1. We have to find A union B. कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6, सेट A एंड B, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। नाउ पार्ट 2, ए यूनियन सी, सेट ए और सेट सी के सारे एलिमेंट लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड पार्ट है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी और सी के सारे एलिमेंट लिखेंगे। 3 4 5 6 7 8। ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ठीक है ना, करली ब्रैकेट का यूज करना है। यदि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया है तो वो सेट नहीं है, ठीक है ना, ये गलती नहीं करनी है। अब देखिए पार्ट 4, पार्ट 4 में क्या है, बी यूनियन डी, तो सेट बी एंड डी के ऑल एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। पार्ट नंबर 5, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो सेट ए बी सी इन तीनों का यूनियन है, तो तीनों के एलिमेंट लिख दो। ठीक है, ए के भी, बी के भी और सी के भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने तीनों के एलिमेंट लिख दिए। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 है, इसमें है ए यूनियन बी यूनियन डी, तो सेट ए, सेट बी एंड सेट डी, इन तीनों सेट्स के एलिमेंट लिखेंगे इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पार्ट नंबर 7, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी सी डी के सारे एलिमेंट लिख दो इसमें। 3 4 5 6 7 8,
9 10। तो ये हो जाएगा अपना बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 डिपेंडेंट ऑन क्वेश्चन नंबर 1। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यूनियन फाइंड किया है, अब हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने सेट दिए हुए हैं ना, उन्हीं को यूज़ करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया, यूनियन फाइंड किया था, सम्मेलन ज्ञात किया था। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसके अंदर सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट फाइंड करना है। ये है सेट एक्स और सेट वाई। तो पहले हम सेट एक्स लिखेंगे। सेट एक्स में एलिमेंट हैं 1 3 5। फिर हम सेट वाई लिखेंगे, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में क्या करना है, जो एलिमेंट कॉमन है वो लिखने हैं। तो इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, 1 दोनों में आया है, 3 दोनों में आया है। तो x इंटरसेक्शन y, इन दोनों में कौन से एलिमेंट आ गए, 1 और 3 आ गए। तो मैं दोनों को लिख दिया। पार्ट 2 सेट A है, इसमें एलिमेंट हैं A E I O U। सेट B है, इसमें एलिमेंट हैं A B C। हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन बताना है, A इंटरसेक्शन B। तो देखो कि दोनों जो सेट्स हैं उनमें कॉमन एलिमेंट क्या क्या है। A दोनों में आया है, अब A के अलावा कोई भी एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है। तो जब ना A इंटरसेक्शन B है, उसमें क्या आ जाएगा, एलिमेंट A आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका पार्ट 3। ठीक है, सेट A और सेट B लिखेंगे। पहले मैं डायरेक्ट इसका इंटरसेक्शन बता देता हूँ आपको, A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब देखो A इंटरसेक्शन B क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 को करते समय बताया था, इनको रोस्टर फॉर्म में लिख लो, बिल्कुल ईजी हो जाएगा अपने लिए। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि 3 का मल्टीपल है, और ये कह रहा है कि लेस देन 6 है। ये कह रहा है कि 3 का गुणज है, और ये बता रहा है कि 6 से कम है। तो जब हम इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए और लेस देन 6 भी होना चाहिए। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, 3 6 9 12 ऐसे होते हैं, और 6 लेस देन 6 है, तो एक ही एलिमेंट आ रहा है और वो है 3। तो A इंटरसेक्शन B है, इसमें क्या आएगा, 3 आ जाएगा। पार्ट 4 देखो, इसमें पार्ट 4 क्या है। यहाँ तो क्या है कि x की वैल्यू है वो 1 to 6 है। ठीक है ना, 1 के इक्वल नहीं है, 6 के इक्वल है, और एक इंटीजर है, प्राकृत संख्या है। यहाँ भी एक इंटीजर है, x की वैल्यू है 6 और इधर 10, न तो 6 के इक्वल है न 10 के इक्वल है। ठीक है, तो क्या इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि हम बात करेंगे इसकी तो इसमें 2 3 4 5 6 आएंगे, लेकिन इसकी बात करेंगे तो इसमें 7 8 9 आएंगे। तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B, जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। अब है इसका पार्ट 5। सेट A सेट B दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन B बताना है अपने को। तो देखो सेट A में 1 2 3 एलिमेंट हैं और B है वो 5 है, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब सेट B में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो कॉमन की तो हमें बात ही नहीं करनी। कॉमन कहाँ से आएगा, जब एलिमेंट नहीं है तो कॉमन कहाँ से आएगा। इट मीन्स A इंटरसेक्शन B है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5।
आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास कैसी रही? आई होप आपने एंजॉय किया होगा, अच्छे से आपके समझ में आया होगा। क्लास आपको अच्छी लगी, अच्छे से आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।